तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते करते अचानक से गोपिकाओं के मध्य से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण का अचानक से अंतर ध्यान हो जाना दो कारण बताया गया। एक तो गोपिकाओं के मन में अभिमान आ गया था, उसको दूर करने के लिए। दूसरी बात यह है कि राधा रानी कहीं कुंज गलियों में नाराज होकर के रूठ करके बैठी हुई हैं, उनको मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां से भागे हैं। राधा रानी कहती हैं, प्रेम गली अति साकरे जाके दो न समाए। हे कृष्ण, प्रेम की गली साकरी होती है और उसमें दो नहीं समाते, दो नहीं आते हैं। और तुमने दो की कौन कहे, तुमने तो पूरी की पूरी गोपिकाओं से प्रेम कर लिया है और मुझसे भी करते, ये संभव कैसे है। तो राधा रानी रूठ गई हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए गोविंद वहां से भागे हैं। और देखिए, भागवत जी में राधा शब्द नहीं आया है और राधा के स्थान पे आराधिका आया है। आराधिका का मतलब होता है जो आराधना करती हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले। आराध्या का मतलब होता है जिसकी आराधना सब करे। तो भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी को मनाने के लिए वहां से चले जाते हैं। और जब राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए जाते हैं, राधा रानी एक भी नहीं सुनती कृष्ण की। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी के चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। किसी ने बड़ा सुंदर लिख दिया कि धन्य धन्य क्या राधा रानी के चरण। क्यों? क्योंकि जिन चरणों को भगवान श्याम सुंदर स्वयं दबाते हैं। और राधा शब्द भागवत जी में इसलिए नहीं आया क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज के जो गुरु हैं वो राधा रानी है। सुखदेव जी महाराज मौन की दीक्षा लिए हैं, एकांत की दीक्षा लिए हैं। सुखदेव जी महाराज प्रेम की दीक्षा लिए, वात्सल्य की दीक्षा लिए। तो राधा रानी से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने दीक्षा लिया। और हमारे सनातन धर्म में मर्यादा है कि गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, नहीं लेना चाहिए। और यदि बहुत ज्यादा जरूरी है तो कान पे हाथ लगा के हम ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज यदि राधा रानी का वर्णन करते स्पष्ट रूप से भागवत जी में, तो सुखदेव जी महाराज की समाधि लग जाती। और जब समाधि लग जाती तो फिर राजा परीक्षित 7 दिन उनके पास समय था और पता नहीं सुखदेव जी महाराज की समाधि कब खुलती। और राजा परीक्षित के पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन थे, इसलिए राधा शब्द का उच्चारण श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में नहीं किया है। सुखदेव जी महाराज 7 दिन में राजा परीक्षित को उद्धार करना था। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित को 7 दिन में उद्धार करना था। इसलिए स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए, श्रवण कराते हुए उनको 7 दिन तक उनको उद्धार ही कराना था। इसलिए राधा शब्द भागवत जी में स्पष्ट रूप से नहीं आया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, कि हमें अपने गुरु मंत्र का, गुरु दीक्षा का जो मंत्र होता है उसे गोपनीय रखना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी महाराज पूरी भागवत में स्पष्ट रूप से राधा शब्द नहीं दिए। राधा के स्थान पर आराधिका है, आराधिका शब्द आया है और आराधिका का मतलब होता है कृष्ण की आराधना करने वाली।